हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पीवाईक्यूज। ये पीवाईक्यूज हैं 2014 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बोर्ड एग्जाम में, वो सारे अभी हैं इस पीडीएफ में और मैं इस वीडियो में वन बाय वन, ईयर बाय ईयर उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी साथ में सॉल्व करेंगे, इसलिए अपनी कॉपी पेन को रेडी रखिए। साथ में हम सॉल्व करेंगे। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, बीच में सॉल्व करिए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिए वीडियो वापस प्ले करके। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पीवाईक्यूज का 2025 में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,0 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, ये चार दिए हुए हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन था। तो देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यानी इसका x 4 है और y जो है वो 0 है। तो x एक्सिस से उसकी दूरी कितनी होगी? x एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी इतनी होगी जितना कि y होगा। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये पॉइंट 4,0 का है, 4x पे और y 0 यानी यहीं पे ही है, यानी x एक्सिस पे ही है ये पॉइंट। तो x एक्सिस पे ही अगर पॉइंट है, इसकी दूरी x एक्सिस से क्या होगी? कुछ भी नहीं, 0। और हम ऐसे कैसे, ये तो चलो ये डायग्राम बना के बता दिया, बिना डायग्राम के कैसे समझोगे? जो भी इस पर्टिकुलर पॉइंट का y होगा उतनी ही दूरी पे ये x एक्सिस से होगा। तो क्योंकि इसका y 0 है, यानी कि ये x एक्सिस से 0 यूनिट्स की दूरी पे होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। फॉर एग्जाम्पल y एक्सिस से दूरी पूछता, तो y एक्सिस से कितनी दूरी है, तो हम लोग x देखते, x 4 है तो हम बोलते हैं y एक्सिस से 4 यूनिट्स की दूरी पे, बट यहाँ पे x एक्सिस से पूछ रहा था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 3,4 एंड b k, 6 is p x y and x plus y minus 10 is equal to 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सबसे पहली चीज तो बता दिया कि ये जो p है ये मिड पॉइंट है a और b का, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू फॉर्मूला लगा दें। क्या है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y है y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसका मतलब यहाँ पे x क्या है? x इज इक्वल टू x1 मतलब 3 प्लस k अपॉन 2 और y है 4 प्लस 6 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 यानी y 5 आ गया, और इसको 3 प्लस के अपॉन 2 ही रहने देते हैं। हम k की वैल्यू इससे निकाल देंगे। अब x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 गिवन है, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। x की जगह x की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 3 प्लस के अपॉन 2 प्लस y की वैल्यू 5 है माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 3 प्लस के अपॉन 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3 प्लस के अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू आ गई 10 माइनस 3 यानी कि 7। k इज इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर हो गया। राइट, क्वेश्चन खाली यही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो निकल के आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2 2 एंड b 2 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमको वो चारों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यानी कि अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं, देखो ऐसा है ए बी, ठीक है, ये a है ये b है। a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 2 और b का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 8। अब बीच में ऐसे 3 पॉइंट्स होंगे जिससे कि ये लाइन पूरी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। मान लो ये 3 इक्वल पॉइंट जो है ये P है, Q है और R है। अब हमको ये सारे चाहिए। तो देखो पहले अगर मैं P का करूं, P समझ लो x, y है, तो ये AB को क्या रेशियो में बांट रहा है? ये सारा 1:1:1:1 है ना। तो अगर P के हिसाब से हम देखें तो P के हिसाब से रेशियो हो गया AB का 1:3। तो अब P एक ऐसा पॉइंट है जो AB को 1:3 के रेशियो में बांट रहा है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो P का x होगा, फॉर्मूला क्या है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का फॉर्मूला है
my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यही फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो m यहाँ पे देखो m/n क्या हुआ 1/3, यानी m 1 है और n 3 है। तो अब हम वैल्यूज डालते रहते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा p के लिए। तो हमारा p तो आ गया, p के कोऑर्डिनेट्स है -1, 7/2, ठीक है, ये तो p आ गया। अब देखो Q जो है वो AB को किस रेशियो में बांट रहा है, यहाँ 1-1 है, दूसरी साइड भी 1-1 है, यानी 2:2। 2:2 का मतलब क्या हो गया 1:1, इसका मतलब Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट के हिसाब से हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यूज डालते हैं। x1 प्लस x2/2 मतलब -2 +2/2 और y1 प्लस y2/2 यानी 2 + 8/2, यानी ये 0 हो गया और ये 5 हो गया। तो हमको Q का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया। अब बचता है R का कोऑर्डिनेट। तो देखो R के कोऑर्डिनेट के लिए देखो AB को किस रेशियो में बांट रहा है, R जो है वो बांट रहा है 3:1 के रेशियो में। तो देखो अब मेरे पास दो वेज है आर निकालने के। पहला है कि मैं ए बी के हिसाब से देखूं ए बी को आर क्या बांट रहा है 3:1 के रेशियो में, तो जैसे मैंने पी का निकाला वैसे आर निकाल दूं। दूसरा एक और तरीका है, मेरे पास अभी क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है और बी के तो पता ही है। क्यू और बी को आर जो है वो मिड पॉइंट है, तो आर 1:1 के रेशियो में बांट रहा है। तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड बी, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके क्यू और बी को लेकर के भी हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं आर की वैल्यू मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल रही हूँ, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो हमको एग्जाम में तो टाइम का भी देखना पड़ेगा। तो हम इसलिए आर को यही x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 से सॉल्व कर देते हैं। आप चाहो तो 3:1 वाले रेशियो भी ले सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। तो 0 + 2/2 5 + 8/2, ऊपर देख लेते हैं 2 और 8 ही है, हाँ बी का। तो 2/2 यानी 1 और ये हो गया 13/2, तो ये हो गया आपका R का वैल्यू। तो आपको R मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया, आपका आंसर हो गया। तो जो कोऑर्डिनेट्स थे पॉइंट के इक्वल, 4 इक्वल पार्ट में बांटते थे, वो एक है P, दूसरा है Q और तीसरा है R। ओके, दिस इज योर आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी 2024 के क्वेश्चन स्टार्ट है। लिखा है AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC विथ वर्टिसेस A दिया है, B दिया है एंड C। लेंथ AD इज इक्वल टू, देखो एक ट्राइंगल है ABC, उसमें AD जो है वो मीडियन है, ये A है ये D है। AD अगर मीडियन है मतलब D क्या है, BC का मिड पॉइंट है। हम D निकाल सकते हैं, अगर हमको B और C पता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम D निकालेंगे। फिर हमको A पता है, D पता है, तो लेंथ ऑफ AD जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उससे निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम D निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D निकाल लेते हैं। BC के हिसाब से निकालेंगे। 3,2 जो है वो D का कोऑर्डिनेट हो गया। अभी लेंथ ऑफ AD निकाल लेते हैं। A या D कोई भी एक को 1 मान लो और दूसरे को 2 मान लो। मैं A के जो कोऑर्डिनेट्स है इसको x1 y1 ले रही हूँ और D के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले रही हूँ। सिक्सटी एट का रूट है, 68 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2√17 होता है, तो 2√17 यूनिट्स, दिस विल बी द आंसर AD का जो लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे √68 लिखा हुआ है, तो √68A जो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, -5 एंड x, -5 इज 15 यूनिट्स, देन द वैल्यूज ऑफ x आर। डिस्टेंस ये दिया है 15, तो हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये 15 है, वैल्यू डाल देते हैं
और साथ में स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर देते हैं, जिससे बार बार ये मुझे रूट नहीं लगाना पड़ेगा। टू वन सिक्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 इंटू 18, 12 और 18 ले लेते हैं, माइनस 18 और प्लस 12 मिडिल टर्म में, तो एक्स स्क्वायर में माइनस 18x प्लस 12x। अब आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। तो मेरी वैल्यूज आई दो, x इज इक्वल टू 18 होगा या x इज इक्वल टू माइनस 12 है। यहाँ पे 18 माइनस 12 ऑप्शन नंबर बी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 2, 3। हमको रेशियो पता करना है। ओके, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हम रेशियो को ले लेते हैं k:1। आप चाहो तो m:n लेकर के भी कर सकते हो, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8/5 मतलब x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे k इंटू, अगर मैं इसको पॉइंट नंबर 2 और इसको पॉइंट नंबर 1 मानू, तो k इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। ये तो मुझे x के लिए मिल जाएगा। और y के लिए y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1 है। तो my2 मतलब k इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अभी मेरे पास में x का सब कुछ पता है, एक वेरिएबल खाली k नहीं पता है, तो k निकल जाएगा हमारा, इसलिए हम x को सॉल्व करते हुए y को ऐसे ही छोड़ देते हैं। k इज इक्वल टू 3/2 आया, मतलब रेशियो क्या है, k:1 ना। k:1 है, मतलब कि 3/2:1, यानी कि रेशियो 3:2 का मिल गया। ये हमको रेशियो मिल गया। क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो पूछा था, रेशियो तो हमको मिल गया 3:2। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो अब हम k की जगह 3/2 डाल करके y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो k की जगह 3/2 डाला, इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इज 2, k प्लस 1 है, मतलब 3/2 प्लस 1 है। Now let us solve. तो हमारा y क्या आया, 13/5। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, 13/5 ही होगा ना। हाँ, तो y की वैल्यू भी आ गई हमारी 13/5, तो ये हमारा आंसर। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है ABCD is a rectangle formed by the points A, B, C, D. PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that diagonals of the quadrilateral PQRS bisect each other. अब देखो ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इनके सबके मिड पॉइंट्स हैं। उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक और क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है, इस तरीके से ना। अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो AB का है P, BC का है Q, तो PQRS ऐसे, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। ये तो आ जाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, हम PQRS की वैल्यूज निकाल सकते हैं। पर हमको शो क्या करना है, PQRS के जो डायगोनल है, यानी कि SQ और PR, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ जब मीट करते हैं O, ये मिड पॉइंट होगा PR का भी, और यही मिड पॉइंट होगा SQ का भी। तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि PR का मिड पॉइंट क्या है और SQ का मिड पॉइंट क्या है। यहाँ शो करना है, तो हमारे को दिखाई देगा कि PR का जो मिड पॉइंट है, SQ का जो मिड पॉइंट है, दोनों सेम आ रहे हैं। सेम आ रहे हैं तो हमारा प्रूफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो PR और SQ के मिड पॉइंट्स के लिए हमको पहले PR और SQ भी पता होना चाहिए। तो चलो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q, R एंड S मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। यही फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट का। इनफैक्ट PQRS चारों में हम यही फॉर्मूला लगाएंगे।
बस वैल्यूज ऑब्वियसली अलग अलग रहेगी। इसमें हम ए बी के हिसाब से लगा रहे हैं। ये हमको चारों पॉइंट्स तो निकल के आ गए, पी क्यू आर एस, ठीक है, ये रहे वो चारों पॉइंट्स। अब हमको देखना है पी और आर, पी आर का मिड पॉइंट क्या होता है और एस क्यू का मिड पॉइंट क्या होता है। पहले मिड पॉइंट ऑफ पी आर निकालते हैं। ये आ गया पी आर का मिड पॉइंट। अब अगर ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं तो मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू भी सेम आना चाहिए। तो देखते हैं मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू क्या आता है। देखो इसका भी सेम आ गया। तो पी आर का जो मिड पॉइंट है वही एस क्यू का मिड पॉइंट है, मतलब दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब लिख देंगे कि एज मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू एंड पी आर आर सेम, देयरफॉर दे बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, ये प्रूव्ड हो गया। नाउ आते हैं 2023 के क्वेश्चंस पे। लिखा है इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखो ये समझ लो एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और एक्स एक्सिस ऐसे कहीं पे आ रहा है। तो बोल रहा है ये कौन से रेशियो में यहाँ पे बांटेगा एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो है उसका एक्स कुछ भी हो लेकिन वाई हमेशा 0 होता है। मान लो तो ये पॉइंट जो भी है वो एक्स एक्सिस पे ही है, तो ये एक्स कॉमा 0 है। हमको इसका रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो तो हम चलो मान लेते हैं, लेट द रेशियो बी m/n या लेट द रेशियो बी k/n। और अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, x की नहीं निकालेंगे क्योंकि y की हमको सबकी वैल्यू पता है, ठीक है। तो k/1 हमारा आ गया 2:1। ये हमारा रेशियो, ये हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला है, अब हम x1 x2 की वैल्यू डाल देते हैं। √40 है, √40 मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 खाली बाहर निकल रहा है और रूट के अंदर 10 है, तो 2√10 यूनिट्स इसका आंसर होगा। देखते हैं 2√10, 2√10 ऑप्शन नंबर ए ही है, राइट, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन रीजन है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। Assertion में लिखा हुआ है पॉइंट P 0,2 is the point of intersection of y axis with the line 3x plus 2y is equal to 4। और रीजन दिया है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from x axis is 2 units। देखो x एक्सिस से पॉइंट P की दूरी तो 2 यूनिट्स ही है क्योंकि y 2 है, रीजन तो करेक्ट है। असर्शन को हम चेक करते हैं। अगर पॉइंट P 0,2 जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है y एक्सिस का इस लाइन पे, तो ये P पॉइंट जो है ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, यानी कि x की जगह अगर हम 0 और y की जगह 2 लाएं तो आंसर 4 ही होगा। लेट अस सी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है ना। नाउ लेट्स सी 4 आता है कि नहीं। 3 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2 डाल देते हैं। 3 0 जाए तो 0 होता है, प्लस 2 तो 2 2 जा 4। हाँ ये आ रहा है, यानी कि असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। अब हमको देखना है क्या रीजन ट्रू एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं।
तो ये असर्शन करेक्ट है, इसके लिए ये कोई रीजन नहीं है कि डिस्टेंस इसका एक्स एक्सिस का 2 यूनिट्स है, ठीक है। हम उसके कारण ये नहीं निकाल पाए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है, हम तो निकाल पाए क्योंकि ये 0,2 की हमने वैल्यू डाली, तो इसलिए दोनों करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इफ -5,3 एंड 5,3 आर द टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देते हैं, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है, मान लो वो ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, तीनों ए बी बी सी ए सी ये तीनों इक्वल है। दो वर्टिसेस दिया हुआ है, मान लो ए दिया हुआ है -5,3 और बी दिया है 5,3, हमको सी निकालना है, मान लो वो x, y है, ओरिजिन जो है वो इनसाइड द ट्राइंगल कहीं यहाँ पे है, ठीक है, 0 यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। अभी देखो हमको इतना पता है ना कि ए बी ए सी और बी सी इक्वल है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। पहले हम ए बी जो डिस्टेंस है वो निकालते हैं, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम सब डिस्टेंस वाले में लगाएंगे। तो हमारा ए बी 10 यूनिट्स आ गया, यानी कि ए बी भी 10 है, बी सी भी 10 है, ए सी भी 10 है, राइट। अब हम बी सी निकालते हैं, चलो बी सी हमको ऑलरेडी पता है 10 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ का रूट हट जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, इसको जितना सॉल्व होता है वो कर लेते हैं। ये चलो एक बार इक्वेशन नंबर 1 देकर के छोड़ते हैं। अब हम ए सी निकालते हैं, ए सी भी हमको पता है 10 है, अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और दोनों ही इक्वल है क्योंकि दोनों ही 100 के इक्वल है, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 34 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y प्लस 34। अब देखो -6y प्लस 34 दोनों का कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का कट गया, -10x माइनस 10x इज इक्वल टू 0, माइनस 20x इज इक्वल टू 0, हमारा x आया है 0, ठीक है, x की वैल्यू मेरी 0 आई है। अब y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 डालते हैं, उससे y हमारा आ जाएगा। x की वैल्यू 0 किस में डालें, कोई भी ए सी में या बी सी में किसी में भी डाल देते हैं। तो अगर मैं ए सी में ही डालूं, चलो यहीं पे डाल देती हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। तो 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 इंटू 0 इज 0 माइनस 6y प्लस 34 माइनस 100 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 66 इज इक्वल टू 0। तो ये तो मिडिल टर्म फैक्टर से, मतलब फैक्टराइजेशन से तो जाएगा नहीं, तो इसको हम फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला वैल्यू, मतलब माइनस बी मतलब 6 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब माइनस 6 का होल स्क्वायर इज 36, माइनस 4ac मतलब माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 66 अपॉन 2a, यानी कि अपॉन 2, यानी कि हुआ 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 36 प्लस 4 इंटू 66 कर देते हैं, 6 प्लस माइनस रूट में 300 अपॉन 2, कितना निकलता है, लेट्स सी, यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, जगह नहीं है। 6 प्लस माइनस 300, देखो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, 10√3 होता है अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि √3 की जगह आप क्या डाल दो, 1.7 डाल दो, तो √3 की जगह 1.7 डालते हैं। 6 प्लस माइनस
10 इंटू 1.7 यानी कि 17/2। तो 6 प्लस 17/2 होगा या 6 माइनस 17/2 होगा। तो अब ये इस पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। तो 6 प्लस 17/2 या फिर 6 माइनस 17/2 हो रहा है, यानी कि 23/2 है या फिर माइनस 11/2 है। तो या तो है 11.5 और या फिर है माइनस 5.5, यानी या तो पॉइंट है 0, 11.5 या फिर है 0, माइनस 5.5। ओके, नाउ देख लो यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, एक -5 है, एक 5 है एक्स, और तीसरे का एक्स हमारा 0 आ गया है। वाई की वैल्यू एक 3 है, दूसरी भी 3 है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं। और तीसरा जो है वो 11 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों के दूसरे साइड में आ रहा है सी पॉइंट। तो 11 नहीं हो सकता, ये नेगेटिव वाला ही पॉइंट है, क्योंकि हमको ये भी बताया हुआ है कि ओरिजिन कहीं पे यहीं पे ही है। तो 0 के पास में ही है, इसका मतलब -5.5 है। तो हम ये वाला पॉइंट को नहीं लेंगे, ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम 11.5 वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 2, 4 एंड -3, -1। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो हम डायमीटर का लेंथ निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर जो भी आएगा उसका हाफ कर देंगे। तो डायमीटर का लेंथ क्या होगा? √50। √50 मतलब 5√2। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा डायमीटर का आधा, 5√2/2 या 5/2√2, जैसे भी बोलो। तो 5/2√2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नहाते नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये भी एमसीक्यू है। लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए ऑफ रेक्टेंगल ABCD हुज 3 वर्टिसेस आर गिवन एज BCD के ये वैल्यू है। ए हमको पता करना है। नाउ सी, BCD को जो हम देखते हैं तो देखो, B और C का y कोऑर्डिनेट्स मैच करता है, यानी कि B और C जो है वो सेम लाइन पे है। ठीक है, इसका मतलब D और A का y कोऑर्डिनेट्स मैच करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि D और A जो है वो सेम कोऑर्डिनेट्स में होंगे, इस तरीके से होंगे। तो अगर D का y कोऑर्डिनेट 4 है तो A का y कोऑर्डिनेट भी 4 होगा, राइट। दूसरा, अब देखो, D और B का x कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है, 0 और 0 है दोनों का। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट बाकी C और A का मैच करेगा, यानी C का कोऑर्डिनेट अगर 3 है तो A का कोऑर्डिनेट भी 3 होगा। तो 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that the points -2, 3, 8, 3 and 6, 7 are the vertices of a right angle triangle। मान लो ये पॉइंट्स हैं A, B और C, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी हमको पता नहीं है इसमें A, B और C क्या है, पर ये 3 वर्टिसेस हैं। हमको इतना पता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हम ये तीनों के लेंथ पहले निकाल देते हैं, ABBCCA, फिर देखते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो रहा है, तो ये प्रूव हो जाएगा। ये तीनों लेंथ आ गई। अब देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी लेंथ जो है वो AB दिख रही है, क्योंकि अगर हम इसको रूट में डालना चाहें तो ये √100 होगा, है ना। तो √100 ऑब्वियसली √80, √20 से बड़ा होता है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी कि 100। और अब BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर भी देखते हैं। BC स्क्वायर मतलब √20 का स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज √80 का स्क्वायर, यानी कि 20 + 80, ये भी हो रहा है 100। तो एज
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो रहा है, देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये प्रूव्ड हो गया। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इफ Q 0,1 is equidistant from P 5,3 and R x,6 find the values of x। अगर Q इक्विडिस्टेंट है P और R से तो इसका मतलब हुआ QP is equal to QR। ठीक है, अभी QP is equal to QR है, दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला से QP QR की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेट करते हैं। और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो दोनों का रूट हट जाएगा। तो x की वैल्यू +2 -2 हो सकती है। ये आपका आंसर हो गया। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2022 के क्वेश्चन हैं। पहला है इफ a 3√3 b 0,0 c 3k are the three vertices of an equilateral triangle ABC, then the value of k is ABCD में से कौन सा होगा। तो हमको क्योंकि पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ए बी बी सी सी ए की वैल्यू सेम है, तो ए बी से हम पहले लेंथ निकाल लेते हैं साइड का, फिर बी सी की वैल्यू निकालते हैं। √12 है, √12 बोलो या 2√3 बोल दो। अभी ऑब्वियसली बी सी भी सेम होगा तो बी सी की वैल्यू निकालते हैं। और हमको पता है ए बी और बी सी सेम है, तो इसका मतलब रूट में 9 + k² इज इक्वल टू रूट में 12 या 2√3 कुछ भी लिखो, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो दोनों का रूट हट जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई √3। नाउ √3 मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, या तो +√3 है या -√3 है। अच्छा, अब क्या करते हैं, क्योंकि दो वैल्यू आ रही है और देखो k की वैल्यू हमारी AC से भी आ सकती थी, तो हम एक बार AC की भी वैल्यू निकालते हैं, फिर हम कंफर्म करते हैं कि +√3 होगा कि -√3 होगा। AC भी वही डिस्टेंस वाले फॉर्मूला से निकालते हैं AC की वैल्यू। नाउ हमको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करें यहाँ पे, तो देखो मल्टीप्लाई करके -9 करना और प्लस या माइनस करके -2√3 लाना, ऐसे दो नंबर चाहिए। 3 × 3 9 होता है, या ये 3√3 होता है, √3 × √3। इस √3 को मैं इधर ले आती हूँ। 3√3 × √3 9 होता है, और 3√3 में से √3 माइनस करते हैं तो 2√3 होता है। बड़े वाले में माइनस में, छोटे वाले में प्लस का साइन लगा दो। आइदर k इज इक्वल टू -√3 होगा या फिर k इज इक्वल टू 3√3 होगा, क्योंकि दोनों BC और CA को चेक करने के बाद हमको ये समझ में आ गया कि -√3 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब वैल्यू जो है वो k की -√3 होगी, क्योंकि 3√3 का यहाँ नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर C इसलिए करेक्ट आंसर हो। इसमें ऐसा नहीं है कि खाली BC निकाला और फिर सोच रहे हैं कि अरे कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा हमको, तो ये ध्यान रखना है इसमें। ना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लाइज इन द y एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 0 -3। मान लो ऐसे कुछ ABC है। अब ये जो BC है बेस, ये y एक्सिस पे लाई करता है, और C का कोऑर्डिनेट 0, -3 है। B का कोऑर्डिनेट अगर BC y एक्सिस पे है, B का भी कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, y कोऑर्डिनेट सोचना पड़ेगा क्या है। लिखा है इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस BC, यहाँ ओरिजिन है मतलब ये 0, 0 है,
तो बोल रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। देखो बी का कोऑर्डिनेट तो तुरंत निकल जाएगा, एक तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है उससे ये निकालेंगे, पर बी तो बहुत ही इजी है क्योंकि बी सी का मिड पॉइंट है ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ, एक्स, हमको एक्स तो पता है 0 है, वाई कोऑर्डिनेट देखना है, ठीक है। तो ओरिजिन का भी खाली वाई कोऑर्डिनेट देखना है। y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू है, y तो 0 है, ओरिजिन है इसलिए। y1 हमको पता नहीं, यही निकालना है, y2 माइनस 3 है अपॉन 2, यानी कि y1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y1 जो है वो 3 आ गया, तो देयरफॉर b का कोऑर्डिनेट आ गया 0,3, ये b का कोऑर्डिनेट है। इसमें हम चारों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो देखो a और c ऑप्शन में b का कोऑर्डिनेट 0,3 यानी है तो a या c में से। अब हमको वो a निकालने से पता चलेगा ऑब्वियस है, तो अब a कैसे निकलेगा, इसमें हमको bc का लेंथ चाहिए, तो लेंथ ऑफ bc डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा। BC 6 है तो ऑब्वियसली ये AC या AB भी 6 ही होगा, तो AB की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अभी एक बार AB BC CA भी निकाल देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करें 36, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों ही इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9, तो माइनस 6y इज इक्वल टू 0, माइनस 12y इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो a जो है कोऑर्डिनेट, उस a कोऑर्डिनेट का आपको y तो पता चल गया 0 है, आपको पता करना है x पता करने के लिए आप कहीं पे भी x की वैल्यू डालो, a b में समझ लो, आप इसके अंदर a b में आप इधर डाल देते हो x की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका पार्ट में थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 36 होता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9 27, यानी कि x हो गया √27, √27 मतलब 3√3 प्लस माइनस 3√3। तो अब आपको a का कोऑर्डिनेट पता चल गया, प्लस माइनस 3√3 है और 0 है, इस और वो b तो 0,3 था ही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा सम था काफी। ना आते 2020 के क्वेश्चंस पे। पहला लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा, 0 एंड 0, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज। ठीक है, डिस्टेंस के फॉर्मूला से हम देखते हैं क्या निकलता है। डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा का स्क्वायर बचा, या इसको सॉल्व करने ऐसे सॉल्व करें उसके बजाय अगर मैं अभी भी स्क्वायर ही करती हूँ लेकिन माइनस कॉमन ले लिया, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा हुआ, और इस पूरे का स्क्वायर माइनस के साथ इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा सॉल्व करना हमको इजी हो जाएगा। प्लस यहाँ पे तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वायर है, यहाँ तो बाहर माइनस नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, ये तो हट ही गया। अब नॉर्मल a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, वैसे a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर कर देंगे। तो ये सब चीज रूट के अंदर ही हो रहा है। अब माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा और प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा अंदर ही अंदर कट गए रूट के अंदर में, तो रूट के अंदर क्या बचा अभी, ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और इधर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये साथ में रखें तो a स्क्वायर कॉमन होता है, ब्रैकेट में बचता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली इधर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, इसमें अगर b स्क्वायर कॉमन लो तो अंदर बचता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा।
एंड वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी कि ये ए स्क्वायर इंटू 1 है प्लस ये बी स्क्वायर इंटू 1 है, यानी कि रूट के अंदर में सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। लेट्स सी अभी ये ऑप्शन है क्या, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ये भी काफी अच्छा सम था। ना आते हैं नेक्स्ट सम में, ये भी एमसीक्यू है। लिखा है इफ द पॉइंट p k, 0 divides the line segment joining the points a and b in the ratio of 1:2, then the value of k is 1:2 के रेशियो में बांटता है, तो सेक्शन फॉर्मूला से हमको पता है, फॉर्मूला क्या है, अगर m:n के रेशियो में बांटता हो तो x होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y होता है, बट ठीक है हमको y की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे k जो है वो x साइड में, इसलिए हम खाली x कोऑर्डिनेट लेकर के ही सब वैल्यू डालते हैं। जैसे x की जगह k डालेंगे, mn की जगह 1 2 डालेंगे, और x2 x1 का वैल्यू भी हमको पता है a और b से आ जाएगा, तो सारी वैल्यूज डालते हैं। k इज इक्वल टू -1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये भी अच्छा सम था, काफी इजी था, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होने से प्रॉब्लम हो जाए। अब आते हैं 2019 के सम्स में। तो पहला सम है 2019 का, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, -3 एंड 4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑन x एक्सिस। देखो वो जो x एक्सिस पे जो पॉइंट है, ये तो पता है कि उसका y तो 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका y 0 होता है। x कुछ भी ले लेते हैं, तो हम लिख देते हैं लेट द पॉइंट बी x, 0। अभी रेशियो बोल रहा है, तो रेशियो को भी हम मान लेते हैं, चलो k:1 है। आप चाहो तो m:n लेकर के भी कर सकते हो। अब क्योंकि मुझे x निकालना है, सबसे पहले मुझे रेशियो पता करना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो के लिए मैं ये y कोऑर्डिनेट को यूज करती हूँ, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ। ये मैंने क्यों यूज किया, मैंने x का क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि अभी मैं सब वेरिएबल की वैल्यू डालूंगी ना, तो देखो खाली mn की वैल्यू में हमारा k पड़ा हुआ रहेगा, बाकी हमको y की, y1 की, y2 की सबकी वैल्यू पता है, तब हम आराम से k की वैल्यू निकाल पाएंगे। x अगर लेते तो x की भी वैल्यू नहीं पता, k की भी वैल्यू नहीं पता, दो वेरिएबल रहते तो फिर वैल्यू आती नहीं अपनी। अब देखो y की जगह हम 0 डाल देंगे, बाकी सारी वैल्यूज भी डाल देते हैं। 5k इज इक्वल टू 3 आया, तो k 3/5 आ गया, तो रेशियो हमको पता चल गया क्या है, k:1 है, 3/5/1 है, मतलब कि 3:5, ये हमारा रेशियो निकल गया। अब रेशियो आ गया तो जो पॉइंट है x एक्सिस में वो भी आ जाएगा, पॉइंट में भी y तो पता ही है, खाली x निकालना है। अब x वाला कोऑर्डिनेट हम यूज करते हैं। अब इसमें देखो हमको mn पता है 3 5 है, x1 x2 पता है, तो अब x की वैल्यू आ जाएगी हमेशा आराम से। तो देयरफॉर पॉइंट जो x एक्सिस में है वो है 17/8, 0, ये आपका आंसर है। तो आपको दो क्वेश्चन, दो दिया पार्ट दिया था ना, एक रेशियो भी पूछ रहा था ये, और एक पॉइंट पूछ रहा था, तो ये ओके। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो अगर इक्विडिस्टेंट है, y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका x तो 0 ही होगा, y कुछ हो सकता है, 0, y है, चलो। अब वो इक्विडिस्टेंट है, ये दो पॉइंट से, एक तरफ 5, -2 है और दूसरी तरफ -3, 2 है। अगर ये दो पॉइंट्स a b है और जो y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो मान लो p है, तो a p इज इक्वल टू b p है। ठीक है, आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दो, या फिर क्योंकि इक्विडिस्टेंट है मतलब कि ये मिड पॉइंट है p, तो मिड पॉइंट है तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालती, क्योंकि एक ऐसा ही सम था जिसको मैंने डिस्टेंस ही किया था, इस बार हम मिड पॉइंट वाले से कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y 0 आ गया, वो पॉइंट हुआ 0, 0, यानी कि y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो एकदम ओरिजिन ही है। अब करते हैं नेक्स्ट सम। लिखा है the line segment joining the points A and B is trisected at the points P and Q such that P is nearer to A. If P also lies on the line given by 2x minus y plus k is equal to 0, find the value of k.
तो पहले तो हमको ये देखना है P और Q का कोऑर्डिनेट्स कैसे आएगा। तो देखो ये B है, ये A है, और दो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ही होते हैं ना, मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में बांट दिए। P इज नियरर टू A, P इधर लिखते हैं, Q इधर है। तो P AB को किस रेशियो में बांट रहा है? 1:2 के रेशियो में, राइट। ये 1:1:1 है, तो P बांट रहा है 1:2 के रेशियो में। तो हम P का कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। 3, ये P का कोऑर्डिनेट निकल गया। अभी Q की तरफ देखें तो देखो Q क्या है? P और B का मिड पॉइंट है। तो हम P, B और Q से Q का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। Q मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके। ओके, ये हो गया हमारा Q का कोऑर्डिनेट। ओके, 4, -5। अब बोल रहा है P also lies on the line given by 2x minus y plus k is equal to 0. If P lies on the line, that means P satisfies the equation. यानी P का x और P के y को यहाँ रखो तो is equal to 0 होगा। 2x minus y plus k। P का कोऑर्डिनेट 3, -2 है, तो k की वैल्यू आ जाएगी -8। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दोनों चीज आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2018 का है। लिखा है इफ ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। मतलब ABBCCDDA का लेंथ पता करना है। ठीक है, वो तो कोई दो का भी पता चल जाए तो एडजेसेंट साइड का, तो बाकी दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वली होंगे। मेन चीज है हमको ये B का x कोऑर्डिनेट A और C का y कोऑर्डिनेट B पता करना है। तो देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं ये ABCD है, तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इनका हमको एक चीज क्या पता है कि इनके मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब दोनों जो O पॉइंट पे मिल रहे हैं, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ठीक है, AC और BD दोनों का मिड पॉइंट है O। नाउ अब हम AC और BD दोनों से मिड पॉइंट चलो पता करते हैं। तो AC का मिड पॉइंट O है ना, मतलब कि O का क्या होगा? x1 प्लस x2/2, ये AC से हम पता कर रहे हैं। ठीक है, और y1 प्लस y2/2, ये O का कोऑर्डिनेट पता चला। अभी वापस O का कोऑर्डिनेट इस बार BD से पता करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही O के कोऑर्डिनेट है तो ऑब्वियसली इक्वल है। इसका मतलब A प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 है, और 1 प्लस B/2 इज इक्वल टू 1 है। तो इससे A निकालते हैं। A प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी A इज इक्वल टू 2 - 1 1। 1 प्लस B इज इक्वल टू 2, यानी B इज इक्वल टू 2 - 1 1। तो A भी 1 आ गया, B भी 1 आ गया। पूछ रहा था A और B की वैल्यू निकालो, वो तो आ गया। अब बोल रहा फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, तो हम कोई भी दो साइड्स की वैल्यू निकाल देते हैं। AB और BC की चलो निकाल लेते हैं। यहाँ अगर मैं ABCD की वैल्यू लिखती हूँ तो बार बार देखना नहीं पड़ेगा। अभी BC जो होगा वही AD होगा, और AB जो होगा वही CD होगा। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये एक रोम्बस है। एनीवे हमको सबका बोल रहा था वैल्यूज निकालने, तो AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू √10 यूनिट्स, और BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू भी √10 यूनिट्स। हमारा आंसर आ गया। ओके, दोनों आंसर पता चल गए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x, y फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब 0, 0 से पता करो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके और निकाल देंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन रूट, ये आपका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। इजी सम था। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच P 4, M divides the line segment joining the points A 2, 3 and B 6, -3, hence find M। सबसे पहले रेशियो पता करना है। चलो रेशियो हम मान लेते हैं K:1 है। और अब x कोऑर्डिनेट पता करते हैं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में हमको P का भी वैल्यू पता है। K = 1 आया, मतलब कि रेशियो जो है वो 1:1 है। 1:1 है मतलब मिड पॉइंट है P। अब पता करना है M। तो अब क्योंकि पता चल गया हमको मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, y1 + y2/2। यहाँ y तो M है, बाकी वैल्यूज डाल के लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ M। M की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारे पास रेशियो भी आ गया 1:1 और M की वैल्यू भी आ गई। ओके, ना आते हैं 2017 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स P एंड Q रेस्पेक्टिवली। तो देखो, अगर कोई लाइन P और Q को वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में कर रही है इंटरसेक्ट, तो हम कोऑर्डिनेट्स, कुछ एक कोऑर्डिनेट तो पता कर पाएंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होगा, देखो देखो अगर, क्योंकि ये वाई एक्सिस में, यानी कि इसका x तो 0 है और y को हम कुछ भी ले लेते हैं y। और वैसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, क्योंकि ये x एक्सिस में है, मतलब इसका y तो 0 है, x का कुछ होगा तो x ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लेट कर लेते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ये है, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q ये है। अब 2, -5 मिड पॉइंट है P Q का, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो x = 4 आ गया और y = -10 आ गया। तो यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पूछ रहा था, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0, -10 और Q का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 4, 0। ये आपका आंसर हो गया। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, इफ द डिस्टेंसेस ऑफ P x, y फ्रॉम A एंड B आर इक्वल, देन प्रूव दैट 3x = 2y। तो डिस्टेंसेस इक्वल है, मतलब गिवन है कि AP और BP इक्वल है। तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। अब AP BP इक्वल है, मतलब कि √5 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √y - 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, रूट हटा के, और फिर वैल्यूज लाते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक होता है। x² और y² तो कैंसिल हो रहे हैं, 25 और 1 भी कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आ गया 3x इस साइड और इस साइड 2y। 3x = 2y, यही हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ना। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, in what ratio does the point 24/11, y divide the line segment joining the points P 2, -2 and Q 3, 7? Also find the value of y। किस रेशियो में डिवाइड करता है, लेट द रेशियो भी K:1। और अब हम x कोऑर्डिनेट के थ्रू इसका K:1 मतलब रेशियो निकालने का करते हैं। तो k की वैल्यू आ गई 2/9, मतलब कि K:1 क्या हुआ 2/9:1, यानी कि 2:9 का रेशियो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 2:9 का रेशियो तो आ गया। अब बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y कोऑर्डिनेट्स के थ्रू अब हम y भी निकालेंगे।
-4/11 ये आपका y भी आ गया, y की वैल्यू -4/11। ठीक है, ना आते हैं 2016 के क्वेश्चंस पे। ना इस क्वेश्चन में लिखा है लेट P and Q be the points of trisection of the line segment joining the points A and B such that P is nearer to A. Find the coordinates of P and Q. ऐसा सम हमने किया था पहले भी, उसी टाइप का वापस देखो बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के कितने बार आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, A और B है, P और Q दो पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। P जो है वो A के पास है इस तरीके से, तो P जो है वो A को 1:2 के रेशियो में बांट रहा है, 1:1:1 है, तो P क्या कर रहा है 1:2 के रेशियो में बांट रहा है। तो इससे हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा P का कोऑर्डिनेट्स निकल गया -1, 0। अब Q का कोऑर्डिनेट्स देखो, तो P और B का मिड पॉइंट है Q, तो हम Q का कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं P और B को लेकर के। -4, 2 ये आपको Q का कोऑर्डिनेट्स मिल गया, ये आपका आंसर हो गया। P और Q का कोऑर्डिनेट्स बोल रहा था, बस यही था, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है इफ द पॉइंट P x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, प्रूव दैट BX इज इक्वल टू AY। तो P इक्विडिस्टेंट है यानी कि AP और BP इक्वल है। ओके, तो हम AP को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, फिर BP को निकालते हैं। ओके, तो अब हम पहले LHS सॉल्व करते हैं, फिर RHS करेंगे, क्योंकि अभी इसको खोलूंगी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जहाँ माइनस है उस हिसाब से चेंज होगा वो माइनस के साइन के हिसाब से। ठीक है, तो LHS भी लंबा हो जाएगा, RHS भी लंबा हो जाएगा, अलग अलग करना बेटर रहेगा। -2ab प्लस 2ab कट गया, a² 2a² हो रहा है, b² 2b² हो रहा है, और बाकी जो बचता है वो पार्ट एज इट इज लिख देते हैं। अब RHS भी सॉल्व कर देते हैं। इसमें भी +2ab -2ab कैंसिल हो रहा है, बाकी क्या बच रहा है a² 2a², b² 2b², बाकी सारी चीजें जो बच रही है वो भी लिख देती हूँ। अब देखो LHS और RHS इक्वल है मतलब और चीजें इन दोनों में कट रही है, जैसे LHS का 2a² RHS का 2a², 2b² 2b², x² y² और -2ax -2by -2by। अब क्या बचता है, LHS का बचा -2bx प्लस 2ay इज इक्वल टू RHS का बचा 2bx माइनस 2ay। x वाले पोर्शन एक तरफ और y वाले पोर्शन एक तरफ लिख देते हैं। माइनस माइनस कैंसिल, 4 कैंसिल, bx इज इक्वल टू ay आ गया। यही प्रूफ करने बोल रहा था, तो प्रूफ हो गया, प्रूफ। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है प्रूव दैट द पॉइंट 3,0, 6,4 एंड -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स हैं, मतलब कोई दो साइड इक्वल है। अब ए बी सी कहाँ पे राइट एंगल ये पता नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। ए बी बी सी सी ए में से कोई दो इक्वल साइड्स होंगे, और राइट एंगल प्रूफ करने के लिए हमको देखना पड़ेगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है क्या। कैसे भी मुझे ए बी बी सी सी ए तीनों के डिस्टेंसेस, तीनों की लेंथ चाहिए, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं और ए बी बी सी सी ए निकालते हैं।
ओके, तो हमको इसमें दिख रहा है ए बी और सी ए, ये जो है ये दोनों का इक्वल लेंथ आ गया 5 और 5, यानी कि ये आइसोसेलेस तो है। अब राइट एंगल के लिए देखते हैं, ये 5√2 बड़ा है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है कि नहीं, और क्योंकि अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हम लिखेंगे वी नो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। लेट अस सी, बीसी का स्क्वायर यानी कि √50 का स्क्वायर यानी कि 50, और AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये भी हो रहा है 50। तो ये प्रूफ हो गया, ये दोनों चीज है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपका आंसर आ गया, एक्चुअली प्रूव हो गया, प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना। आते 2015 के क्वेश्चंस पे। लिखा है द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी। यहाँ बता दिया राइट एंगल्ड एट बी है, तो अगर बी पे राइट एंगल है यानी कि ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो हमको पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। ओके, अब हम लेंथ निकालते हैं। और AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस पी स्क्वायर, रूट हट गया स्क्वायर करने से, प्लस इसका भी रूट हट जाएगा। सॉल्व करते हैं और p की वैल्यू निकालते हैं। पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 इज इक्वल टू 0, यानी मुझे कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके प्लस 28 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस 11 आता हो। तो मैं 7 इंटू 4 28 ले लेती हूँ, 7 और प्लस 4 करने पे 11 भी होता है, -7 -4 ले लेती हूँ। आइदर p -7 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी p इज इक्वल टू 7 होगा, या फिर p -4 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी p इज इक्वल टू 4 होगा। जस्ट चेक इट, क्या 7 और 4 दोनों रखने से p की वैल्यू कटती तो नहीं है ना। तो देखो BC 7 माइनस पी का होल स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पे 7 माइनस पी की जगह 7 डाल दूं तो 0 हो जाएगा BC। BC कभी कोई साइड का लेंथ 0 नहीं हो सकता ना, तो ऑब्वियसली 7 तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इसी वही लिख देंगे 7 इज नॉट पॉसिबल, यानी p इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, p की वैल्यू निकालने बोल रहा था क्वेश्चन में, तो आ गया। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A एंड B आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P such that AP is equal to 3/7 of AB where P lies on the line segment AB। लाइन सेगमेंट AB है, वहां P लाई करता है इस तरीके से कि AP is 3/7 of AB। इसका मतलब BP जो होगा वो बाकी का बचा हुआ 4/7 होगा AB का, यानी कि AP is to BP कितना हुआ 3:4। ये आपको रेशियो पता चल गया 3:4 है, इससे आप कोऑर्डिनेट्स निकाल दोगे P का। तो ये दो वैल्यू आ गई,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या हो गया, -2/7 एंड -20/7 वाई कोऑर्डिनेट। तो आपका यही आंसर मिल गया। ठीक है, खाली पी पूछ रहा था, वो मिल गया हमको। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2014 का क्वेश्चन है। लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी x,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 12,5 एंड b 4,-3। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले रेशियो पता करते हैं। रेशियो आपके ऊपर है, k:1 m:2n कुछ भी लीजिए। मैंने हर बार k:1 करके आपको दिखाया, इस बार m:2n लेकर के दिखा देती हूँ। अब देखोगे कोई डिफरेंस नहीं है, m:2n से भी आपका बहुत इजीली आ जाएगा। पर आप लोगे कौन सा, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट? आप y कोऑर्डिनेट लो, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आपके पास नहीं पता आपको, फिर रेशियो भी नहीं पता तो वैल्यू नहीं निकलेगी, इसलिए y कोऑर्डिनेट लेते हैं। मतलब ये फॉर्मूला y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n लेकर के करते हैं हम लोग सॉल्व। तो m अपॉन n हो गया 3/5, यानी कि m:n हो गया 3:5। तो ये तो आपका रेशियो निकल करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x का वैल्यू निकालो। अब x कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप सम कर सकते हो। तो आपको x की वैल्यू भी आ जाएगी 9। ठीक है, यही पूछा था, आ गया। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इफ द पॉइंट A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स B एंड C, फाइंड P। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो हमको पता है A इक्विडिस्टेंट है B और C से, यानी कि AB और AC का लेंथ इक्वल है। चलो इसी से P की वैल्यू निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। ए बी ए सी इक्वल है, यानी इन दोनों को इक्वल कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, रूट हटाते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर कट रहा है, 9 कट रहा है। -4p प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो -4p इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस भी कैंसिल। तो p की वैल्यू आपकी आ गई 1। p तो आ गई 1। अब बोल रहा है लेंथ ऑफ ए बी निकालो। ए बी तो हमारे पास था ही 9 प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट। तो ए बी हमारे पास आ गया √10 यूनिट्स। ये आंसर आ गया दोनों, p की भी आ गया वैल्यू और ए बी की भी वैल्यू आ गई √10। ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ हमने खत्म कर दिया 2014 का PYQ। 2014 के साथ साथ हमारे ये पूरा इस चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2014 से ले करके 2025 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे बोर्ड एग्जाम में आए हुए, वो सारे हमने कर दिए, खत्म कर दिए। और आपको आइडिया हो गया कि किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इन PYQs को करने के बाद में आप उस तरीके के सम्स पे ज्यादा ध्यान दोगे, और आई एम वेरी श्योर कि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सम्स एग्जाम में गलत हो ही नहीं सकते अगर आप इतनी प्रैक्टिस करके जाओ तो अगर वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल में अगर नए हैं या चैनल में पुराने भी हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स आपके कोई चार्ज नहीं लगेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ्स एंड से यस टू मैथ्स। बाय बाय, जय हिंद।